Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 3, part 1 of Retailing and CRM in Banking. In this session, we will be talking about retail institutions. Now, various topics to be covered in this session are introduction, types of retailers, types of off-price retailers. So now let's get started. First of all, the introduction. Retailing encompasses the business activities involved in selling goods and services to consumers for their personal, family और household use. जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि रिटेलिंग एक्चुअली कंजम्पशन ऑफ गुड्स है बाय द एंड कस्टमर्स. जब भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड्स या फिर सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली के यूज़ के लिए या फिर अपने हाउस होल्ड के यूज़ के लिए लेता है, उसे हम रिटेलिंग कहते हैं. इट इंक्लूड्स every sale to the final consumer ranging from cars to apparel to meals at restaurant to movie tickets. तो अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं रिटेलिंग में हम वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं. एक कार से लेकर अपैरल्स तक हर तरीके के सारे प्रोडक्ट्स इट कम्स इन रिटेलिंग. दूसरी तरफ अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में भी अगर रिटेलिंग की जा सकती है तो बहुत सारी वाइड रेंज उसकी अवेलेबल है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट में वॉक इन करते हैं या फिर अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर दी रिटेल सर्विसेज. रिटेलिंग इज़ द लास्ट स्टेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस. जब हम एक प्रोडक्शन से लेकर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में जो एंड स्टेज है वो रिटेलिंग है, बिकॉज रिटेलर इज़ द ओनली पर्सन जो कस्टमर से फाइनली डील करता है. नाउ द बेसिक सप्लाई चेन जो होती है बेसिकली उसमें सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है. ही विल बी प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूसिंग द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट. देन ही विल बी ट्रांसफरिंग दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द होलसेलर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एन होलसेलर? होलसेलर जो बल्क में चीज़ों को परचेज करता है. देन फर्दर होलसेलर से रिटेलर्स परचेज करते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़. सो जो रिटेलर का बेसिक फंक्शन है वो ये है दैट ही और शी विल ब्रेक दी बल्क्स. सो they will be buying in small quantities. Now retailer is the one जिसका direct contact होता है customer से. So finally retailing जो है last stage होती है in the distribution process. A retail institution is the basic format or structure of a business. So जो basic format है एक retail का that is called the retail institution. Now the general merchandise retail types. Now the major types of general merchandise retailers are departmental stores, full line discount stores, specialty stores, drug stores, category specialist stores, home improvement centers and off price retailers. तो जब हम रिटेलिंग की बात करते हैं बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स हो सकते हैं. बेसिकली जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, रिटेल दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल. व्हेन वी टॉक अबाउट अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, वो सारे रिटेल आउटलेट्स जहाँ पे यू डोंट गेट अ प्रॉपर बिल, जहाँ पे ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ बेसिकली द अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल. वेयर एज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जहाँ पे यू विल बी गेटिंग अ प्रॉपर प्रिंटेड बिल, जहाँ पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, दैट विल कम अंडर द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल. सो यूजुअली जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस इज़ गिवन अपॉन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल. ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में बहुत डाइवर्सिफाइड रिटेल टाइप्स होते हैं, बट जनरली दीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फुल लाइन स्टोर्स या फिर डिस्काउंट स्टोर्स, स्पेशलिटी स्टोर्स, ड्रग स्टोर्स, होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स या फिर ऑफ प्राइस रिटेलर्स. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ रिटेल इन डिटेल्स. First is the departmental stores. Now department stores are retailers that carry a broad variety and deep assortment, offer considerable customer service and are organized into separate departments for displaying the merchandise. So basically departmental stores की जब हम बात करते हैं, they are big retailers. इनके पास बहुत ज़्यादा variety होती है एक particular product की. For example they have n number of options in टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स. अगर हम फूड आइटम्स की बात करें तो उसमें भी उनके पास दे आर हैविंग अ एन नंबर ऑफ ऑप्शन. सो डिपार्टमेंटल स्टोर जो बेसिकली होते हैं उनमें अलग अलग प्रोडक्ट्स की वैरायटी है, प्लस असॉर्टमेंट भी है वो बहुत ज़्यादा डीप है. कस्टमर सर्विस ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की जाती है. अलग अलग प्रोडक्ट्स के हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं सो दैट इट इज़ ईजी फॉर कस्टमर्स टू रिकोगनाइज कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है. Then we have discount stores. Now what is a discount store?
A full line discount store is a retailer that offers low price. They offer national brands, but these brands are typically less fashion oriented than brands in departmental stores. So basically full line discount stores, they are basically a sort of retailer only जो low price पे आपको सामान provide करते हैं. यूजुअली ये नेशनल ब्रांड्स में ही डील करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स इन आउटलेट्स में नहीं मिलते हैं, और दे आर लेस फैशनेबल जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग इट एट द लोअर प्राइजेस. आपको डिस्काउंट पे वो चीज़ें मिल रही हैं. दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसकी वजह से उनकी सेल्स होती हैं. दे आर नॉट एज पर द लेटेस्ट फैशन. ना ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ना फैशन के हिसाब से होती हैं. कैटेगरी स्पेशलिस्ट एंड होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स कंप्लीट इंटेंसली विद फुल लाइन डिस्काउंट स्टोर. सो बेसिकली जो डिस्काउंट स्टोर्स हैं, इनसे जो बेसिक रिटेल आउटलेट्स compete करते हैं वो है होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स या फिर कैटेगरी स्पेशलिस्ट. Now, what is a specialty stores? Now, a traditional specialty store concentrates on a limited number of complementary merchandise categories and provides a high level of service in an area typically less than 8,000 square feet. So, basically, specialty stores क्या होते हैं? Specialty stores ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिटेल है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली वो कंसंट्रेट करते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मर्केंटाइज ही होनी चाहिए उनके पास. हाई लेवल ऑफ सर्विसेज होती हैं, बट जो वैरायटी है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है. दे स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी, बट प्रोडक्ट्स एन नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे. एक ही प्रोडक्ट होगा बट उसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होगी. स्पेशलाइज्ड होंगे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में. अगर हम एरिया के बेसिस पे बात करते हैं तो स्पेशलिटी स्टोर्स जो हैं बेसिकली वो 8,000 स्क्वायर फीट से कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं. Now, by carrying a narrow variety but deep assortment, they offer customers a better assortment, they offer customers a better selection and sales expertise in the category that department or discount stores cannot provide. So basically, जब हम specialty stores की बात करते हैं, though they have a limited variety, but जो assortment है वो बहुत ज़्यादा deep है. Let's say for example, there is a store जहाँ पे खाली आपको shirts ही मिलती हैं, बट शर्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं. वो सारे ब्रांड्स यू विल बी गेटिंग देयर. सो जो वैरायटी है दैट इज़ लिमिटेड. वहाँ पे खाली शर्ट्स ही अवेलेबल हैं, बट जो असॉर्टमेंट है, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, दैट इज़ वेरी डीप. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिटी स्टोर्स. नाउ बेसिकली जितने भी स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं वो कस्टमर को बेटर असॉर्टमेंट ऑफर करते हैं. कस्टमर्स को एक बेटर सिलेक्शन का ऑप्शन मिल पाता है. बिकॉज अगर आपने एक शर्ट परचेज करनी है, अ स्पेशलिटी स्टोर जिसका हमने भी एग्जाम्पल लिया था, दैट कैन गिव यू दी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल. देन जितनी भी सेल्स एक्सपर्टीज़ होती हैं, इवन वो फैसिलिटी भी हमें स्पेशलिटी स्टोर्स में मिलती है. देन वी हैव ड्रग स्टोर्स. नाउ व्हाट इज़ अ ड्रग स्टोर? ड्रग स्टोर भी एक स्पेशलिटी काइंड ऑफ स्टोर है जो बेसिकली हेल्थ या फिर पर्सनल ग्रूमिंग मर्केंडाइज को सेल करते हैं. लेट्स फॉर एग्जांपल, जैसे आपके घर के पास अगर कोई भी एक नियर बाय केमिस्ट शॉप है, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ drug stores. Now, drug stores are facing considerable competition in pharmaceuticals from discount stores and supermarkets, adding pharmacies as well as from mail orders, retailers filling the prescriptions. Now, what is happening nowadays? जब भी आप अगर किसी डिस्काउंट स्टोर में वॉक इन करते हैं, वहाँ पे आपको कुछ पर्सनल ग्रूमिंग का सामान भी मिल जाता है. कभी कभार आपको डिफरेंट ड्रग्स भी, वहाँ डिफरेंट मेडिसिन भी मिल जाती हैं. सो बेसिकली जो drug stores and nowadays they are getting the competition from discount stores plus from the online retailers. Online retailers basically जो physically कहीं पे भी नहीं है, they are existing virtually only on the internet. You can give them the order online and within like 48 hours they will be sending you the product. This is basically in the case of personal grooming products. So what we are trying to explain over here is कि जितने भी ड्रग स्टोर्स हैं उनका जो कंसंट्रेशन है वो खाली हेल्थ प्रोडक्ट्स पे या फिर पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स पे ही होता है. मोर और लेस दे आर सॉर्ट ऑफ अ स्पेशलिटी स्टोर्स ओनली, बट दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम डिस्काउंट स्टोर्स एज वेल एज फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर्स.
Then prescription pharmaceutical margins are shrinking due to governmental healthcare policies. Now जितना भी मार्जिन था फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो जो मार्जिन है वो भी कम होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज जो गवर्नमेंट ने नई हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ बनाई हैं उसके अकॉर्डिंगली अ केमिस्ट और मे बी अ ओनर ऑफ अ ड्रग स्टोर कैन नॉट सेंड दी हेल्थ मर्केंडाइज एट दी वेरी हाई रेट. वो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते. सो उस पर्टिकुलर केस में उनका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है, प्लस कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज होता जा रहा है. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ड्रग स्टोर्स टू exist in this competitive environment. Then we have category specialist. Now a category specialist is a discount store that offers a narrow variety but deep assortment of merchandise. These retailers are basically the discount specialty stores. So basically category specialist जो है it is a kind of discount stores only जो आपको narrow variety देते हैं, but again जो assortment है वो बहुत ज़्यादा deep है. Variety of products कम है. अगर apparels की हम बात करें तो हो सकता है खाली वहाँ पे शर्ट, ट्राउजर्स और स्कर्ट्स हों, बट द वेराइटी, द असॉर्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, शर्ट्स के कितने ब्रांड्स हैं, ट्राउजर्स के कितने ब्रांड्स हैं, दैट वेराइटी, दैट डीप असॉर्टमेंट इज देयर. दैट इज बेसिकली अ कैटेगरी स्पेशलिस्ट. नाउ दीज रिटेलर्स आर बेसिकली डिस्काउंट स्पेशलिटी स्टोर्स. सो दे गिव यू द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट एज वेल एज द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलिटी stores. Now most category specialists use a self-service approach, but some specialists in consumer durables offer assistance to consumers. जितने भी स्पेशलिस्ट कैटेगरी स्पेशलिस्ट आउटलेट्स हैं यूजुअली ये सेल्फ सर्विस ही होते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में ऐसा है कि ऐसे कैटेगरी स्पेशलिस्ट स्टोर्स भी हैं जहाँ पे कस्टमर्स को असिस्टेंस दी जाती है. देयर आर सम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो कस्टमर्स को असिस्ट करता है सेल को एग्जीक्यूट करने में. Then, by offering a complete assortment in a category at low prices, category specialists can kill a category of merchandise for other retailers and thus are frequently called category killers. So basically हम category killers भी बोलते हैं. Now what is the reason behind it? Now जितने भी कैटेगरी स्पेशलिस्ट स्टोर्स होते हैं इनके पास कंप्लीट असॉर्टमेंट होती है ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी और बहुत लो प्राइस में उस कैटेगरी की जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको वो सेल करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज किलर, कैटेगरी किलर्स, बिकॉज जो पर्टिकुलर कैटेगरी है मर्केंटाइज की वो और रिटेलर्स के लिए इट इज़ मोर और लेस किल्ड जस्ट बिकॉज क्योंकि जो कैटेगरी स्पेशलिस्ट स्टोर्स हैं वो उसको बहुत लो मार्जिन से गुड्स को सेल कर रहे हैं. Then home improvement centers. Now a home improvement center is a category specialist that combines the traditional hardware store and lumberyard. So basically जब हम hardware stores को जब डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं दिस इज़ बेसिकली अ होम इम्प्रूवमेंट सेंटर. जो मेन फोकस है होम इम्प्रूवमेंट सेंटर का वो होता है ऑन प्रोवाइडिंग द मटीरियल्स एंड इंफॉर्मेशन दैट एनेबल्स डू इट योर सेल्फर्स टू मेंटेन एंड इम्प्रूव देयर होम्स. सो बेसिकली जो मेन मोटिव होता है होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स का वो ये है, जो मेन फोकस है वो ये है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मटेरियल को प्रोवाइड कर सके जिससे मेंटेन या इम्प्रूव हो सकते हैं आर रेजिडेंशियल एरियाज या फिर होम्स. Now while the merchandise in home improvement center is displayed in a warehouse atmosphere, बहुत अच्छा presentation नहीं होता, it is more or less like a warehouse, but sales people are there, assistance होती है सेल्स के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स आर प्रेजेंट देयर सो दैट कस्टमर को एक असिस्टेंस मिल सके, कस्टमर्स को एग्जैक्टली बताया जा सके दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट यूटिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Then we have off-price retailers. Now what are off-price retailers? Off-price retailers usually वो retailers हैं जो inconsistent assortment of brand name, fashion-oriented soft goods at low price offer करते हैं. Off-price retailers can sell brand names and even designer label merchandise at low prices due to their unique buying and merchandising practices. So they are not like कोई ऐसे जो हमारे बेसिक फॉर्मेट्स है रिटेल के, दे आर नॉट वन ऑफ देम. दीज आर बेसिकली द ऑफ प्राइस रिटेलर्स. अच्छे से अच्छे ब्रांड को, डिज़ाइनर लेबल को दे कैन सेल एट द लो प्राइजेस बिकॉज इनका जो बाइंग करने का मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी यूनिक, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द रिटेलर्स. जो मर्केंडाइजिंग की प्रैक्टिसेस हैं इन केस ऑफ ऑफ प्राइस रिटेलर्स दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट. टिपिकली मर्केंडाइज जो है दे परचेज एट 1/5 to 1/4 ऑफ द ओरिजिनल होलसेल प्राइस. Off-price retailers can buy at low prices because they don't ask suppliers for advertising allowances, return privileges, markdown adjustment or delayed payments. So what is the reason जिसकी वजह से कम
लो प्राइजेस पे भी ऑफ साइट रिटेलर्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं? द बेसिक रीज़न इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, दे purchase very little quantity, maybe it's like 1/5 or 1/4 ऑफ ओरिजिनल होलसेल प्राइस जो है, खाली उनको उतना ही पे करना पड़ता है। नो व्हाट इज़ द रीज़न कि उन्हें क्यों इतना कम पे करना पड़ता है? जस्ट बिकॉज जितना भी प्रोवाइडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, उससे ऑफ सेलर रिटेलर्स जो है कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं करते, ना वो उनसे एडवर्टाइजिंग के लिए अलाउंसेस लेते हैं, ना फिर रिटर्न कराने के प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं। मार्क डाउन एडजस्टमेंट्स आर बेसिकली, अगर वो डिस्काउंट पे बेचेंगे, मार्क डाउन करेंगे प्राइस को, तो उसके अकॉर्डिंगली कोई प्रिविलेज मिल सकती है, या फिर डिले पेमेंट्स भी नहीं करते, बिकॉज होलसेल प्राइस का भी 1/5 या 1/4 ऑफ प्राइस रिटेलर्स खरीद रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, सो देर इज़ नो स्कोप ऑफ डिलेइंग ऑफ द पेमेंट्स, एंड दिस इज़ द बेसिक एडवांटेज फॉर ऑफ प्राइस रिटेलर्स, जिसकी वजह से वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को या फिर डिज़ाइनर लेबल मर्केंडाइज को लो प्राइजेस पे इजीली सेल कर पाते हैं। देन टाइप्स ऑफ ऑफ प्राइस रिटेलर्स। अब हम ऑफ प्राइस रिटेलर्स की बात कर रहे थे, बट देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स इन ऑफ प्राइस रिटेलर्स. First of them is outlet stores. Now outlet stores are off price retailers owned by manufacturers, department और specialty store chains. So basically outlet stores जो हैं वो different other type of retailers कई बार उन्हें own करते हैं. Just for example, अगर कोई particular manufacturer है या फिर departmental store है या फिर specialty stores हैं, इनमें के एक part हो सकते हैं outlet stores. Outlet stores owned by manufacturers are frequently referred to as factory outlets. सो बेसिकली जब एक आउटलेट स्टोर एक मैन्युफैक्चरर खुद ओपन करता है, उसको हम फैक्ट्री आउटलेट्स बोलते हैं. नाउ फैक्ट्री आउटलेट्स आपको बहुत लो प्राइजेस पे ब्रांडेड प्रोडक्ट ऑफर कर सकता है, जस्ट बिकॉज फैक्ट्री आउटलेट जो होते हैं बेसिकली मैन्युफैक्चर ही उसको इस्टेब्लिश करते हैं, सेटअप करते हैं. सो जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर आप सपोज एक प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर से होके होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास, एंड देन फाइनली इट विल बी कमिंग टू यू. सो अ लॉट ऑफ इंटरमीडियरीज आर इन्वॉल्व, एंड अकॉर्डिंगली उनके प्रॉफिट मार्जिन भी इन्वॉल्व होंगे, एंड देयर प्रॉफिट मार्जिन विल कीप ऑन एडिंग टू द फाइनल कॉस्ट. इससे जो फाइनल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बट इन द केस ऑफ फैक्ट्री आउटलेट्स, फैक्ट्री से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होके फैक्ट्री आउटलेट्स में सामान इट इज़ अवेलेबल टू बी सेल टू द फाइनल कस्टमर. सो इंटरमीडियरी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है बीच में. दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ज़्यादा कॉस्टली सामान नहीं होता फैक्ट्री आउटलेट्स पे. Then manufacturers view outlet stores as an opportunity to improve their revenue from irregular production, overruns and merchandise returned by the retailers. Now factory outlets का काम होता किस तरीके से उनके पास merchandise अरेंज होती है. Let's say for example manufacturer ने एक प्रोडक्शन किया एक पूरे लॉट का, बट उन्हें प्रोड्यूस करना था 10,000 यूनिट्स, प्रोड्यूस हो गए 15,000 यूनिट्स. सो दिस 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स वो अपने फैक्ट्री आउटलेट्स पे डिस्प्ले पे रख देंगे सो दैट इट कैन बी सोल्ड देयर. देन अदर ऑप्शन कुड बी मैन्युफैक्चरर ने जो आगे सेल किया था होलसेलर या फिर रिटेलर को, उन्होंने वहाँ से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दिया है. नाउ अ मैन्युफैक्चरर कैन नॉट थ्रो अवे दीज प्रोडक्ट्स लाइक दिस ओनली. तो मैन्युफैक्चरर व्हाट दे कैन डू, दे कैन sell these returned products at their factory outlets. Then closeout retailers. Now closeout retailers are off-price retailers that sell a broad but inconsistent assortment of general merchandise as well as apparel and soft home goods. Now closeout retailers की जब हम बात करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की, बट इनकन्सिस्टेंट असॉर्टमेंट है. हो सकता है पर्टिकुलर ब्रांड आपको आज वहाँ पे मिल रहा है, अगली बार शायद ना मिले. बेसिकली इट इज़ बीइंग फॉलोड फॉर apparels and soft home goods. Then we have hypermarket. Now a hypermarket is a very large retail store offering low prices that combine a discount store and a superstore food retailer in one warehouse like building. Now basically hypermarket is the largest form of the retail stores. Hypermarket एक ऐसा रिटेल आउटलेट है जो लो प्राइजेस पे प्लस डिस्काउंट स्टोर की प्रिविलेजेस भी आपको देता है, प्लस यू कैन एंजॉय द फीचर्स ऑफ सुपर स्टोर फूड रिटेलर्स इन वन बिल्डिंग ओनली. सो बेसिकली आपको डिस्काउंट स्टोर्स, सुपर स्टोर फूड रिटेलर्स एंड प्लस लो प्राइजेस, इन सब के बेनिफिट मिलते हैं इन केस ऑफ हाइपर मार्केट. जब हम हाइपर मार्केट्स की बात करते हैं, जो बेसिकली इनका एरिया है इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 3 लाख स्क्वायर फीट. सो इट इज़ लार्जर देन 6 फुटबॉल फील्ड्स. इट इज़ द लार्जेस्ट रिटेल आउटलेट. It can stock over 50,000 different items. It means 50,000 different items की categories जो है
जो क्वालिटी है क्वांटिटी है दे कैन मेंटेन। जो एनुअल रेवेन्यू है, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी मेंटेन करते हैं उस हिसाब से ही इनका एनुअल रेवेन्यू भी है। दिस इज समथिंग अराउंड $100 million पर स्टोर। एनुअल इतना रेवेन्यू दे कैन अर्न। Then other major types of retail formats. Apart from all these retail formats, there are some other types of retail formats as well. First is the convenience stores. Now these are ideally located close to the residential areas to enable target customers. Now convenience stores का जो basic focus होता है वो ये होता है कि कस्टमर को कन्वीनियंस दी जा सके। कस्टमर सिर्फ उनके पास इसीलिए आता है क्योंकि उन्हें कन्वीनियंट है उनके स्टोर तक जाना। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से ये जो जितने भी स्टोर्स हैं ये यूजुअली रेजिडेंशियल एरिया में ही बनाए जाते हैं, सो दैट दे कैन टारगेट दी कस्टमर्स। दे हैव ईजी असेसिबिलिटी एंड सिलेक्ट कन्वीनियंट एंड मर्केंडाइज सच एज बेवरेजेस, रेडी टू ईट स्नैक्स, ग्रोसर एक्सेट्रा। सो बेसिकली ये उन सारी चीज़ों को ऑफर करते हैं विच इज़ वेरी असेसिबल एंड सिलेक्टेड कन्वीनियंट मर्केंडाइज ही होती है। फॉर एग्जाम्पल दी बेवरेजेस, इट इज़ ईजी टू सेल बेवरेजेस इन अ रेजिडेंशियल एरिया। देन चेन ऑफ स्टोर्स। अब एक कोई एक सिंगल रिटेलर है जिन्होंने डिफरेंट चेन खोल दी है स्टोर्स की विद इट्स एक्सक्लूसिव स्टोर डिज़ाइन, सिनर्जिस्टिक मर्केंडाइजिंग प्लान, प्रमोशन एंड सर्विस स्ट्रैटेजीज एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल द रेमंड्स चेन ऑफ स्टोर्स, इट इज़ बीइंग ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया खोल दी गई हैं। दिस इज़ बेसिकली द चेन ऑफ स्टोर्स, दो इट इज़ ओन्ड बाय अ सिंगल रिटेलर बट इट हैज़ डिफरेंट ब्रांचेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देन वी हैव सुपर मार्केट। नाउ सुपर मार्केट एक बेसिकली स्टोर है विच इज़ डिपार्टमेंटलाइज्ड और प्लस उसमें सेल्फ सर्विस भी होती है। नाउ दे कैन ऑफर, हो सकता है कोई ग्रॉसरी का सामान हो या फिर नॉन फूड आइटम्स हो सच एज हेल्थ एंड ब्यूटी रिलेटेड आइटम्स, या फिर जर्नल मर्केंडाइजिंग भी हो सकती है। ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय सुपर मार्केट। फॉर एग्जाम्पल द नीलगिरीज इन साउथ या फिर फूड वर्ल्ड आउटलेट्स इन साउथ। सो बेसिकली दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ साउथ। Then shopping malls. Now shopping mall is an arrangement of retail stores and providing the right mix of shopping, food court, entertainment and parking facilities. Nowadays shopping mall बहुत ज़्यादा common हो गए हैं. We can easily locate a shopping mall near our own residential area. Basically जो shopping mall होते हैं it is a form of a retail outlet only जिसमें हमें shopping की facility मिलती है, food courts easily मिल जाते हैं, entertainment की facilities होती हैं, plus parking की facilities भी होती हैं. The retail space is shared by the anchor stores and other retailers who will pay the developers of the mall rent or lease payment for putting up the shop within this mall premises. So basically mall में जितनी different shops होंगी, all the owners of that shop will be paying some lease amount or maybe the rent to the owners of the mall so that they can use that particular space. For example Bangalore की अगर हम बात करें, there is the firm Central. All of these are the examples of shopping mall. Then we have shopping plaza. Now shopping plaza will be a configuration of many tenants using, अगर बहुत सारे एक particular एरिया में बहुत सारे different आउट जो शॉपिंग प्रोवाइड करने वाले different people, if they are occupying the space of 1000 square feet or more, it is basically considered as shopping plaza. Then we have factory या seconds outlet. Now factory stores are owned and operated by the manufacturers, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन भी मिलता है, प्लस यू कैन गेट दी मर्केंडाइज एट दी लोएस्ट प्राइस. सो इसका एग्जाम्पल हो सकता है बाटा के फैक्ट्री आउटलेट्स. They are very common in Delhi NCR area. Then we have Peter England factory outlets. Then we have kiosk. What is a kiosk? Basically it is a store, often in a concession format store placed with a mall, shopping center, a bus station, airport और etc. कियोस्क बेसिकली एक छोटा सा रिटेल फॉर्मेट है जो आपको यूजुअली किसी मॉल या शॉपिंग सेंटर के पास, बस स्टेशन के पास या फिर एयरपोर्ट के पास देखने को ईजिली मिल सकता है. इट इज़ अ फ्री स्टैंडिंग पवेलियन ओपन ऑन one or more sides. Basically it is open to one or more of these sides. For instance, in a bookstore kiosk, customers are provided with online catalog services to help them to identify titles and read reviews before making a purchase decisions. That's all about this session. Thank you.